आप 1 कब आएगा, आप n की वैल्यू क्या रखेंगे जो रिजल्ट 1 आएगा। या फिर ऐसे भी आप कह सकते हैं कि आयोटा पावर n की वैल्यू -1 कब आएगी, आप क्या वैल्यू रखेंगे तब आएगा, यहाँ आयोटा या माइनस आयोटा। इसको सोल्व करते हैं बेटा। अब ये कंडीशन हमें गिवन है कि n की वैल्यू आप 1 से लेके 4 तक कोई भी ले लें, लेकिन आगे नहीं लेना। मसलन n इज इक्वल टू वेयर, हम n क्या लिखें, n बराबर है 1 के, 2 के, 3 के या फिर 4 के। ये हमें n की वैल्यू लेनी है, n से मजीद नहीं लेनी। फिर देखेंगे हम n की वैल्यू अगर हम 1 रख रहे हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है, n में से कोई ना कोई एक आएगा। अच्छा 2 रखेंगे तो तब भी इन चारों में से कोई ना कोई आएगा। 3 और 4 रखेंगे सेम तरीके से। अच्छा अब मैं अगर कहूँ इफ अगर n की वैल्यू हम रखें 1, अब हम क्या रख रहे हैं n की वैल्यू 1। अब देखें आयोटा के ऊपर पावर n है तो n के जगह पर हम 1 रख के देखते हैं, आयोटा पावर n इज इक्वल टू 1। तो आयोटा के ऊपर पावर 1 हो तो रिजल्ट तो आयोटा ही आएगा। मसलन ये आप लोगों का जवाब आ गया। अगर इफ n इज इक्वल टू 1 देन आयोटा पावर n इज इक्वल टू आयोटा। मसलन अगर आप n की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो आयोटा के ऊपर पावर जो n है वो आयोटा के ही बराबर आएगा। अच्छा अगर हम कहें n की वैल्यू इज 2, अगर हम n की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो फिर आयोटा पावर n की वैल्यू क्या मिलेगी हमें। अच्छा हम यहाँ पर रख रहे हैं आयोटा पावर 2, क्योंकि n की जगह पर हमने क्या रखा है, 2 रखा है। पहले n की जगह पर हमने 1 रखा तो हमें आयोटा रिजल्ट मिला। अब हम 2 रख रहे हैं, देखते हैं रिजल्ट हमें क्या मिलेगा। अभी हमने पढ़ा था यहाँ एक लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था आयोटा के ऊपर पावर जो 2 है वो -1 के बराबर होता है। किसकी चीज के बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो आयोटा पावर 2 इज इक्वल टू -1, ये रिजल्ट हमें क्या मिला, -1 के बराबर मिल गया। मसलन अगर आप n की वैल्यू 2 रखेंगे देन रिजल्ट इज -1 के बराबर आ जाएगा। अच्छा सेम तरीके से इफ अगर आप n की वैल्यू 3 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, देन हम पुट करेंगे यहाँ पर आयोटा के ऊपर पावर 3। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, क्योंकि जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो आयोटा के ऊपर पावर 3 है तो आयोटा स्क्वायर में कर लिया है, एक आयोटा बचता है तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई में रख दिया। अब हमें पता है कि आयोटा का स्क्वायर जो है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, क्योंकि अभी हमने देखा, वैसे हमें पता भी होता है। अच्छा आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के, ये -1 और मल्टीप्लाई यहाँ पर आयोटा है तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, इसका रिजल्ट आएगा माइनस आयोटा। जब आप n की वैल्यू 3 रखेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, माइनस का आयोटा। सेम तरीके से अगर आप n की वैल्यू क्या रखें, 4 रखें तो रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ पर हम रख के देख रहे हैं, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर आयोटा पावर 4 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, आयोटा स्क्वायर के ऊपर आयोटा स्क्वायर 2 टू द 4 हो जाएगा, ला पावर ऑफ पावर लग रहा है। तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर क्या हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के, तो यहाँ पर हम रखेंगे क्या बेटा, आयोटा स्क्वायर के जगह पर हम रखेंगे क्या, -1। यहाँ पर -1 आ गया और होल पावर 2 आ गया। अब पावर देखें आप 2 है, 2 तो एक इवन नंबर है, जब निगेटिव नंबर के ऊपर पावर इवन नंबर आएगा तो वो निगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास 1। इससे ये पता चलता है कि जब हम आयोटा के ऊपर पावर 4 रखेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा,